न्यूज, सच जरूरी है। अभी चेक कीजिए अपनी सैलरी, यदि इतनी हुई तो आप हमेशा के लिए स्वीडन में रह सकते हैं। स्वीडन जैसे देश में काम करना और हर किसी का सपना हो सकता है। मौजूदा समय में भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ कार्य भी कर रहे हैं। काम करते हुए जैसे जैसे समय बीतने लगता है, लोग यहाँ बसने और स्थायी जीवन बिताने का प्लान भी कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो स्थायी निवासी बनने का सफर वर्क परमिट से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे स्वीडन में स्थायी निवासी में के दर्जे तक पहुंचा जा सकता है। तूफान तपाह का असर, हांगकांग में स्कूल बंद, कई फ्लाइट कैंसिल, चीन में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हांगकांग और पड़ोसी देश चीन के कुछ हिस्सों में ट्रॉपिकल स्टॉर्म तपाह का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और बारिश भी हो रही है। हालांकि अब तक किसी भी तरह के भूस्खलन या बाढ़ की कोई खबर नहीं आई है। सोमवार के दिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हांगकांग और चीन के शिजेन शहर में स्कूलों को बंद कर दिया गया। भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सही ठहराया, कहा रूस पर पाबंदियां जरूरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के फैसले को सही ठहरा है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले लोगों पर पाबंदियां लगानी जरूरी है। वह इससे पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि रूस तेल और गैस बेचकर युद्ध के लिए पैसे जुटा रहा है। दुबई में 23 साल के ब्रिटिश स्टूडेंट को आजीवन कारावास की सजा, छोटी सी मूर्खता ने तबाह की जिंदगी। दुबई में एक 23 वर्षीय ब्रिटिश छात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस लड़की का नाम मिया ओब्रायन है और वह इस समय शहर के केंद्रीय जेल में बंद है। छात्रा की मां डैनियल मैककेना का कहना है कि वो बहुत दुखी है और उन्होंने बीते साल अक्टूबर से अपनी बेटी को नहीं देखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के लिए जारी कर दी आखिरी चेतावनी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी ये धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में जारी जंग के बीच हमास के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि हर कोई बंधकों को वापस घर देखना चाहता है। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जारी जंग अब तक खत्म नहीं हो पाई है। करीब 2 साल से जारी इस जंग में हजारों लोग मारे गए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, रूस पर अब कई तरह के और प्रतिबंध टैरिफ लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं रूस पर कई तरह के प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की सोच रहा हूँ। जाने और क्या ट्रंप ने रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा संरचनाओं पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूएसए टैरिफ विवाद के बीच भारत और इजराइल में होने वाला है मुक्त व्यापार समझौता, ट्रंप को लग सकता है झटका। अमेरिका में टैरिफ विवाद के दौरान भारत और इजराइल में मुक्त व्यापार समझौता होने की उम्मीदें बढ़ चुकी है। इजराइल के वित्त मंत्री 8 सितंबर से इसके लिए भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इससे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को बड़ा झटका लगा है। फ्रांस के पीएम फ्रांसवा बायरू सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए। वे मंगलवार की सुबह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए। तालिबान के विदेश मंत्री को भारत आने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंजूरी को क्यों जरूरत है, पाकिस्तान का गेम समझे। तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा रद्द हो गया है। वहीं इसी महीने भारत यात्रा पर आने वाले थे। बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं मिली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी की जरूरत क्यों है। एससीओ के बाद अब ब्रिक्स सम्मेलन, अमेरिका टैरिफ की जड़ें खोदने में जुटे भारत के दोस्त ट्रंप की हेकड़ी होगी गुम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स देशों ने हुंकार भरी है। ब्राजीली राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के अनुसार आयोजित शिखर सम्मेलन में सभी नेताओं ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ की आलोचना की है। भारत ने भी टैरिफ की आलोचना करते हुए सदस्य देशों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।